चलो चलो शुरू करते हैं। भारतीय दर्शन की विशेषताएं, है ना, यही टॉपिक है आज का। भारतीय दर्शन की विशेषताएं, भारतीय दर्शन की विशेषताएं ये है भारतीय दर्शन की विशेषताएं। तो देखो, भारतीय दर्शन का जो विकास हुआ है, ठीक है, वो कैसे हुआ है? विभिन्न प्रकार के काल और परिस्थिति, ठीक है, अलग अलग क्या थे, यहाँ पर काल थे और अलग अलग क्या थी, परिस्थितियां थी, ठीक है। इनसे किसका जन्म हो गया? इनसे जन्म हुआ है विभिन्न प्रकार के दर्शनों का, ठीक है। लेकिन अलग अलग काल और अलग अलग परिस्थितियां होने के बावजूद भी इनमें क्या पाई जाती हैं? इनमें एक प्रकार की समानताएं पाई जाती हैं। इस समानताओं को ही क्या कहते हैं? इस समानताओं को ही भारतीय दर्शन की हम क्या कहते हैं? विशेषताएं कहते हैं। और भारतीय दर्शन जब भी मैं बोलता हूं तो वहां पर दोनों ही दर्शन आते हैं, है ना। दोनों दर्शन मतलब वहां पर आस्तिक दर्शन भी आएगा और नास्तिक दर्शन भी आएगा, ठीक है। दोनों में फिर भी क्या है? समानता है। इसलिए जो समानता है, इसके कारण क्या है, ये जो समानताएं हैं यही क्या कहलाती हैं? भारतीय दर्शन की विशेषताएं कहलाती हैं। ठीक बात है। तो विशेषताएं क्या करेंगे उसको देखेंगे। पहले इसको डैश करके आगे लिखो, एक लाइन का इंट्रो, उसके बाद फिर एक एक करके देखते चलेंगे कि क्या क्या यहाँ पर है। लिखो, उसको डैश करके लिखो। भारतीय दर्शन का विकास अलग अलग काल, भारतीय दर्शन का विकास अलग अलग काल और अलग अलग परिस्थितियों में हुआ है। अलग अलग काल और अलग अलग परिस्थितियों में हुआ है। अलग अलग काल और अलग अलग परिस्थितियों में हुआ है, किंतु फिर भी इनमें समानताएं पाई जाती हैं। किंतु फिर भी इनमें समानताएं पाई जाती हैं। किंतु फिर भी इनमें समानताएं पाई जाती हैं। इन समानताओं को ही भारतीय दर्शन की विशेषताएं कहते हैं। इन समानताओं को ही भारतीय दर्शन की विशेषताएं कहते हैं। भारतीय दर्शन की विशेषताएं कहते हैं। ठीक बात है। विशेषताओं में पहली विशेषता में आ जाओ, वो है विचारों की स्वतंत्रता। विचारों की स्वतंत्रता। विचारों की स्वतंत्रता। विचारों की स्वतंत्रता। देखो, ऋग्वेद में ना एक मंत्र है, ठीक है, अन्नो भद्रा कृवतो यंतु, ठीक है। ये अन्नोभद्रा कृतो यंतु, इसका मतलब ये होता है कि संसार के सभी प्रकार के विचार क्या हो? शुभ विचार हमारी ओर आए। ऐसा कौन कहता है? ऋग्वेद कहता है, ठीक है। तो इससे बात पता चलती है कि भारतीय दर्शन क्या है? सारे विचारों का स्वागत करता है, चाहे वो उसको मतलब उसके पक्ष में हो चाहे उसके विपक्ष में हो, सबको क्या करता है? भारतीय दर्शन स्वीकार करता है। दूसरी बात, हमारे यहाँ यही कारण है कि इसके कारण क्या हुआ? हमारे यहाँ एक परंपरा निकली जिसको हम क्या बोलते हैं? खंडन मंडन की परंपरा। अभी जो खंडन मंडन है, इसको और क्या कहते हैं? हम इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है शास्त्रार्थ। ये समझते हो शास्त्रार्थ? तो शास्त्रार्थ में क्या होता था? एक तरफ क्या है? पक्ष है और दूसरी तरफ क्या है? विपक्ष है, ठीक है। पक्ष यहाँ पर और दूसरी तरफ विपक्ष, ठीक। लेकिन इसको देखो, जब भी वाद विवाद होगा, शास्त्रार्थ होगा, तो पक्ष और विपक्ष मात्र से काम नहीं चलता है, ठीक है। तो न्याय दर्शन ने क्या किया? जब भी वाद विवाद हो तो उसमें क्या होना चाहिए? यहाँ पर कोई ना कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जो क्या बताए? जो न्याय करे, जो निर्णय करे कि कौन सच बोल रहा है, कौन ठीक बोल रहा है, कौन जीता, ये क्या करे? निर्णय करे। इसलिए क्या हुआ? पक्ष और विपक्ष के साथ एक न्याय की परंपरा चली कि न्याय निर्णय करने वाला कोई तीसरा व्यक्ति होगा। तब क्या होगा? खंडन मंडन समझ में आएगा। तब खंडन मंडन होगा तो क्या करेगा? पक्ष वाला क्या करता है? अपना एक मत देता है और विपक्ष क्या करता है? इस मत को फिर वो क्या करेगा? काटेगा, ठीक है। इसका क्या करेगा? क्या शब्द इस्तेमाल कर लो? खंडन करेगा। और खंडन क्या करके कहता है? अपना मत देता है, ठीक। और अपना मत देगा तो ये क्या करेगा? फिर इसकी प्रक्रिया में आ जाएगा। ये भी क्या कर देगा? इसको खंडन करेगा और फिर से क्या करेगा? अपना एक मत दे देगा। तो यही प्रक्रिया लगातार चलती रही। और भारतीय दर्शन में टोटल दर्शनों की संख्या कितनी है बताओ जरा? भारतीय दर्शन टोटल दर्शन कितने हुए? 9 हुए टोटल, ठीक है। टोटल सर दर्शन में 6 दर्शन हुए और 3 नास्तिक हो गए, बौद्ध जैन चारवाक, तो टोटल 9 दर्शन है। तो 9 दर्शनों के बीच में मान लो वाद विवाद चल रहा है,
तो अगर मैं एक विचार देता हूं, मान लो मैं नेतृत्व कर रहा हूं सांख्य दर्शन का, तो सांख्य का विचार कर रहा हूं, विचार दिया सांख्य ने, तो 9 प्रकार के क्या होंगे, 8 प्रकार के क्या होंगे, उसके ऊपर खंडन के लिए आरोप आएगा, और सारे खंडन का क्या करना है, मुझे जवाब देना है अपने मत से। ऐसे ही हर दर्शन के साथ होगा कि नहीं, 9 दर्शनों के साथ। तो प्रत्येक दर्शन ने क्या किया, उस खंडन मंडन की प्रक्रिया से स्वयं को गुजारा। इसका परिणाम क्या हुआ कि हमारे यहाँ वैचारिक स्वतंत्रता जो है वो स्थापित हो पाई। ठीक बात है। और इस वैचारिक स्वतंत्रता की स्थापना ने क्या किया, 2 चीजों को बल दिया। एक तो वैचारिक स्वतंत्रता तो थी, पहला चीज वैचारिक स्वतंत्रता आ गई, और दूसरी क्या चीज आई, तो उसको हम कहते हैं वैचारिक विविधता। क्या जाएगी, वैचारिक विविधता। इसका मतलब समझे, ऐसा नहीं समझते हो कि भारत में ही इतने सारे धर्म कैसे पैदा हो गए। भाई विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर ढेर सारे धर्म पैदा होते हो। अगर भारत में देखोगे मेनली तो कितने धर्म दिखाई देते हैं, 4 दिखाई देते हैं, 5 दिखाई देते हैं, 4 या 5, तो 4 ही कह लो, ठीक है। एक वैदिक धर्म को मान लो, जैन और बौद्ध को मान लो, ठीक है। इसके बाद फिर सिख आए बाद में, ठीक है। और एक और जो धर्म निकला हुआ था, अज्ञानी धर्म उसको बोलते हैं, वो पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन वो भी एक तरह का धर्म था, ठीक है। वो आर्ट एंड कल्चर में IAS में पढ़ते, तुम्हारे में नहीं आएगा। ऐसे करके लगभग 5 धर्म भारत में थे। लेकिन अगर धर्मों के अंडर आने वाले संप्रदाय, या जिनको पंथ कहूं मैं, सेक्ट जिसको कहें, उनकी संख्या अगर गिनोगे तो वो तो अनगिनत है बिल्कुल। अब हिंदू धर्म में कम से कम कितने प्रकार के, 50 तो पंथ निकलते होंगे कि नहीं। ये कबीर पंथ है, ये तुलसी पंथ है, ये सतनाम पंथ है, ऐसे करके ढेर सारे निकलते हैं। तो इतनी वैचारिक विविधता होने के कारण ही क्या हुआ, भारत में अनेक प्रकार के धर्म प्रचलित हो गए। ठीक बात है। इसलिए क्या कहता है कि विचारों की स्वतंत्रता ने क्या किया, वैचारिक स्वतंत्रता को तो बल दिया ही दिया, वैचारिक विविधता को भी भारत ने स्वीकार किया। इसलिए क्या है, भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो क्या करता है, विचारों की स्वतंत्रता के साथ चलता है। लेकिन क्या वर्तमान में ऐसा है भारत में? भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। विचारों की स्वतंत्रता के आधार पर आजकल नहीं चल रहे हैं, है ना। एक अभी तुमने केस देखा, क्या मजेदार केस था। यूपी की एक लड़की है नेहा ठाकुर, यूपी में काबा, ये सुने नहीं सुने तो सुनना, उसको बड़ा कमाल की वो लड़की है। उसने क्या किया, यूपी में काबा तो यूपी में बाबा, इस तरीके से उसने एक गाना बना दिया, और गाना बना करके यूट्यूब में अपलोड कर दिया। उसके अकेली लड़की ने किसका समर्थन किया, वैचारिक स्वतंत्रता का। इसका इंटरव्यू देख रहा था तो वो कहती है, भले मेरी जान चली जाए लेकिन मैं बोलने से नहीं चूकूंगी। तो इसके लिए छाती चाहिए भाई, हिम्मत चाहिए इतना। उसने बोलना शुरू किया। भारत में यही चीज नहीं है। इसलिए क्या हुआ, ढेर सारे पत्रकार भी मारे गए, जैसे कलबुर्गी वो मारे गए, है ना, रेड्डी उनकी मृत्यु हुई, इनकी हत्या करा दी गई, क्योंकि ये क्या है, पत्रकार थे, स्वतंत्र पत्रकार, इनको दबा दिया जाता है। ठीक है। लेकिन भारत में ये चीज बहुत जरूरी है। इसलिए तुमने सुना होगा, भारतीय संविधान तो पढ़े होगे ना यार, ये पढ़े हो, अनुच्छेद 19(1) वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। इसलिए सबसे ज्यादा विवादित ये रहता है, आए दिन देखना तुम। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। वैचारिक स्वतंत्रता भारत में बहुत रहा है और आगे और होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो भारत का विकास भी रुक जाएगा। आई बात समझ में। दर्शन की पहली विशेषता लिखो फटाफट से लिखो, उसमें से फटाफट लिखो। हाँ, भारतीय दर्शन में वैचारिक स्वतंत्रता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, क्योंकि भारतीय दर्शन में वैचारिक विविधता स्वीकार्य है। वैचारिक विविधता स्वीकार्य। आगे लिखना, भारत शास्त्रार्थ परंपरा का पोषक रहा है। शास्त्रार्थ परंपरा का पोषक रहा है, जहां खंडन मंडन की प्रक्रिया निरंतर विद्यमान रही है। ठीक है।
अच्छा, पिछले बार के जो बैठे थे उनसे ये कंटेंट थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि कंटेंट मैं ऐसे याद करके नहीं लिखवाता हूँ, ठीक है, पढ़ा रहता हूँ, वही सब दिमाग में चलता है, तुमको लिखवाता हूँ, लेकिन कंटेंट का लेवल घटेगा नहीं। पिछले बार था वही लेवल है इसका, ठीक है, बस ये कि मैंने आप इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, ठीक, ये ध्यान में रखना, ठीक। आगे आते हैं, इसके बाद इसका दूसरा वाला बिंदु आते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके दर्शन की, भारतीय दर्शन की विशेषता में वो दूसरा इसका महत्व है, वो है मोक्ष का महत्व। ये इसका दूसरी विशेषता है, मोक्ष का महत्व, ठीक है, मोक्ष का महत्व। पहले हम समझते हैं कि मोक्ष का मतलब क्या है थोड़ा सा, ठीक है। मोक्ष का मतलब जो तुम लोग भी जानते होगे, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ, और उसके बाद जो सही इसका अर्थ है जितना समझाने की कोशिश है वो करवाता हूँ। तो देखो, मोक्ष का एक जनरली महत्व हमारे दिमाग में क्या बैठ गया है कि हम लोग आधुनिक युग के लोग हैं ना, मतलब कि आधुनिक प्रौद्योगिकी जब आई भारत में, कब से आई? 1991 के बाद से। उसी के बाद से ज्यादातर क्या हुआ, यहाँ पर टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर आई है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि टीवी और इंटरनेट के माध्यमों ने बड़ी मात्रा में हमारे दिमाग में मोक्ष का एक आइडिया डाल दिया। कैसा वाला आइडिया कि बुद्ध का मूवी बना है तो वो जाकर के देखोगे तो बुद्ध के ऊपर मुंडी में कुछ बना देंगे, ऐसे प्रकाश जल रहा है और वो मोक्ष प्राप्त कर गए। महावीर का मूवी देखेंगे उसमें भी वैसे ही दिखा देगा। श्री कृष्ण दर्शन दे रहे हैं किसको? अर्जुन को, तो वहां पर भी वैसा दिखा देगा विकराल रूप टाइप से, ठीक है। वो परिकल्पनाएं हैं समझाने के लिए, छोटे बच्चों को जैसा समझाते हैं वैसा है। इसलिए वैसा मोक्ष जैसा कुछ होता नहीं है कि शक्ति मेरे अंदर आ जाएगी और मैंने समझा दिया, ऐसा कुछ होता नहीं। फिर ये मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का एक्चुअल में मतलब होता है मुक्ति, और मुक्ति का जो अर्थ है वो है आत्मनिर्भरता। सिंपल जो समझोगे तुम मतलब, इसलिए तुमको ये समझा रहा हूं, आत्मनिर्भरता, ठीक। इसका मतलब समझे, आत्मनिर्भरता मतलब मैं किसी चीज के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं हूं, ठीक है। तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, ठीक। अब दूसरे पर मुक्त होना तो चलो समझ में आ रहा है, लेकिन मैं किस पर निर्भर होता हूं, या हम लोग किस पर निर्भर होते हैं हमेशा अपने जीवन में? किस पर निर्भर होते हैं हमेशा? एक ही चीज पर निर्भर होते हैं, वो क्या होती है? इसी पर निर्भर होते हैं ना। और इस पर जो निर्भर हुआ उसको क्या करवाती है? इंद्रियां जिधर चाहे उधर लेकर के घसीटती हैं, और जिधर व्यक्ति घसीटा रहा है वो व्यक्ति क्या नहीं हो सकता, ठीक। वो क्या करना चाह रहा है? इसलिए भारतीय दर्शन इन इंद्रियों के जालों से, जिन पर हमारी निर्भरता है और ये भौतिक है, इन पर हमको क्या करना चाहता है? इनसे हमको अलग करना चाह रहा है, इनसे आत्मनिर्भर बनाना चाह रहा है। और जो आत्मनिर्भर बनेगा वो क्या कहेगा? उसको कहेंगे आत्मा। उसने आत्मा को जान लिया, आत्मा मतलब चेतना को जान लिया, कि जो इंद्रियों पर निर्भर नहीं। और इंद्रिया किसके बारे में बात करेंगी? चेतना के बारे में बात करेंगी, किसके बारे में बात करेंगी? किसके बारे में बात करेंगी? ठीक, भौतिक जगत। वेस्टर्न फिलॉसफी में एक आदमी हुआ हेगल, वो कहता है लाइक नोज अलाइक। वो कहता है कि जो समान वस्तु है वो समान वस्तु को जान सकती है। मतलब जो मेरा शरीर है किससे बना है? वो भौतिक वस्तुओं से बना है या पंच महातत्व से बना है। और जगत पूरा का पूरा वो भी किससे बना हुआ है? वो भी पंच महातत्व। तो पंच महातत्व को तो आकर्षित करेगा ना, दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक बात है। तो यहाँ पर इंद्रिया क्या करेंगी? जगत में तो लेकर के जाएंगी, और जगत में गया मतलब भटके, तुम निर्भर हुए। इससे अच्छा इनसे निर्भरता से मुक्ति प्राप्त कर लो, आत्मा तक चलो जाओ। और आत्मा का मतलब ये सब मत लेना कि अंदर में ट्रांसमीटर बैठा हुआ है, इस टाइप से कुछ नहीं। इसका मतलब है कि तुमने चेतना ले ली, अब तुम्हारे पास चुनने का अधिकार आ गया है, तुम जिसको चाहो वो चुनोगे। इंद्रियों पर निर्भर होकर के नहीं चुनोगे कि नाक में खुशबू आ रही हो जा करके तुमने खा लिया, उस पर की चीजें नहीं है। तुमने निर्णय लिया कि अभी खाना जरूरी है या नहीं, तो वैसे में क्या होगा? तुमने आत्मा प्राप्त। ये बात समझ में आई, मोक्ष क्या है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर एक चीज समझना कि भारतीय मनीषी किसके प्रेरित थे? सबसे ज्यादा उनको लगाव किससे था? तो सत्य तो आदमी वैचारिक दृष्टि से जान लेगा, सैद्धांतिक दृष्टि से जान लेगा, लेकिन सत्य का साक्षात्कार करना है, सत्य को देखना है सत्य को, तब क्या करेगा आदमी? तब बहुत तकलीफ है कि सत्य को हम देखें कैसे। वास्तव में जो पाश्चात्य दार्शनिक थे वेस्टर्न वाले, वो भी सत्य से लगाव रखते थे, लेकिन सत्य कहाँ तक के? यहाँ तक के रखा और खत्म हो गया। लेकिन भारतीय दार्शनिक क्या करना चाहता है? सत्य को जीवन में उपलब्ध करना चाहता है। अब जीवन में उपलब्ध करना है उसको, तो उसके साथ मजबूरी क्या है? उसके साथ मजबूरी है कि इंद्रियों ने किससे जोड़ रखा है उसको? जगत से। अब जगत से जोड़ रखा है तो जगत से अलग करने का भी तो कोई प्रक्रिया होगा ना। इसलिए क्या हुआ, फिर भारतीय दर्शन जितने उत्पन्न हुए उन लोगों ने क्या करना शुरू किया? जगत से स्वयं को हटाना शुरू किया। वेदांत पढ़ोगे तो क्या कहेगा? विवेक ज्ञान ले लो भाई, और विवेक ज्ञान लेकर के किससे बचो? इस माया से बचो, ऐसी ना कहता है वो।
सांख्य दर्शन ले लोगे तो क्या कहेगा, सांख्य कहेगा भैया प्रकृति से बचो, खुद को पुरुष बनाओ, खुद को मुक्त करो, वो ऐसा कहने लग जाएगा। योग दर्शन आएगा तो कहेगा भैया 8 मार्ग है उसको प्राप्त करो और जो शरीर की तकलीफें इससे दूर हो जाओ, समाधि तक चले जाओ, वो भी वैसा ही कहेगा। तो यहाँ पर बात क्या है, जो आत्मा को जानना या मुक्त होना वो किससे है, वो सत्य को ही जानना है। क्योंकि जो व्यक्ति सत्य को जानेगा वो सच में मुक्त हो जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया था कि सत्य को, जैसे किसी घर में कोई डेथ हो गई और डेथ हो गई तो उस बड़ा दुखी है, उससे मुक्त होना चाहता है तो क्या करोगे, सत्य का ज्ञान दे दोगे ना। बुद्ध की एक कहानी सुना है, छोटा सा मैं तुमको बताता हूँ। बुद्ध जो है गांव में रुके हुए थे, वहां पर एक महिला के बच्चे की मृत्यु हो गई। अब उसको किसी ने कह दिया कि बुद्ध आए हुए हैं, जा करके उनसे मिल आना, हो सकता है तुम्हारे बच्चे को दोबारा जन्म दे दे, मतलब पुनर्जीवित कर दे। तो चली गई। उसके बाद बुद्ध ने देखा कि बहुत पागल हो गई है अपने पुत्र के पीछे, तो उन्होंने कहा कि देखो ये मेथी का गांव है, ऐसे घर से मेथी ले आओ जहां से किसी की मृत्यु ना हुई हो। पूरे गांव में भागती है, उसको बाद में समझ में आ जाता है कि मृत्यु जीवन का क्या है, सत्य। जिसको ये साक्षात्कार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उस दुख से मुक्त हो जाएगा। यही तरीका है सत्य के साक्षात्कार का। ठीक है, तो भारतीय दर्शन क्या करना चाहता है, इस मोक्ष को वैचारिक दृष्टि से तो जानता ही जानता है, उसको जीवन में साक्षात देखने की कोशिश भी करता है भारतीय दर्शन। इसलिए क्या है, मोक्ष का बहुत अधिक महत्व है। सभी दर्शनों में बता दें मोक्ष को क्या क्या कहते हैं, बता दोगे। जैन क्या कहते हैं मोक्ष के लिए शब्द, कैवल्य, है ना। उसके बाद बौद्ध क्या कहेंगे, निर्वाण कहते हैं। और वेदांत दर्शन क्या कहता है, वेदांत दर्शन का ये शब्द है, ठीक है, मोक्ष शब्द है, ठीक है। और भी शब्द है, साक्षात्कार शब्द है, आत्मनिर्भरता शब्द है, परम स्वतंत्रता शब्द है, ढेर सारे शब्द हैं, लेकिन 3-4 शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण है। लिखे, लिखो लिखो। हाँ, मोक्ष भारतीय दर्शन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। मोक्ष भारतीय दर्शन का सर्वोत्तम लक्ष्य है, सर्वोत्तम लक्ष्य है। किंतु भारतीय दार्शनिक, भारतीय दर्शन, किंतु भारतीय दर्शन इसे केवल सैद्धांतिक रूप में, इसे केवल सैद्धांतिक रूप में नहीं जानना चाहता, केवल सैद्धांतिक रूप में नहीं जानना चाहता, अपितु वह सैद्धांतिक रूप में नहीं जानना चाहता, अपितु वह सत्य का व्यवहारिक जीवन में, सत्य का व्यवहारिक जीवन में साक्षात्कार करना चाहता है, व्यवहारिक जीवन में साक्षात्कार करना चाहता है, साक्षात्कार करना चाहता है। ठीक है, आगे लिखना, मोक्ष, मोक्ष परम स्वतंत्रता, मोक्ष परम स्वतंत्रता की अवस्था है, मोक्ष परम स्वतंत्रता की अवस्था है। ठीक है, आगे लिखना, मोक्ष के लिए जैन दर्शन में कैवल्य, मोक्ष के लिए जैन दर्शन में कैवल्य और बौद्ध दर्शन में निर्वाण शब्द का प्रयोग किया गया है, निर्वाण शब्द का प्रयोग किया गया है, निर्वाण शब्द का प्रयोग किया गया है, निर्वाण शब्द का प्रयोग किया गया है। तीसरे पॉइंट में आ जाएंगे, तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट को देखो, तीसरा है आत्मा के अस्तित्व में विश्वास, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास। ठीक है, समझेंगे आत्मा है क्या। ठीक है, बहुत लोग के दिमाग में आता नहीं है आत्मा क्या है और बड़ा तकलीफ है। ठीक है, अच्छा, इस चीज को समझो कि वेस्टर्न फिलॉसफी में ना कांट का टॉपिक है, तो कांट में क्या किया, प्रागनुभौतिक अनुभववाद पे तुमको पिछले बार पढ़ाया था, अब प्रागनुभौतिक अनुभववाद से आगे का चीजें भी पढ़ानी है, देश और काल भी वहां तक जोड़ रहा है,
तो टॉपिक मैंने देखा था और बुक में डलवाया भी है। तो जब देश और काल पढ़ाऊंगा ना, वहां पर आत्मा के अस्तित्व में ये बात करता है कांट, और बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश करता है। वहां पर बहुत अच्छे से कांट समझ में आएगा आत्मा। हालांकि वेदांत दर्शन में भी थोड़ा सा तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं समझा रहा हूँ कि आत्मा एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर से देखो चीजों को, मैंने पहले भी ये तरीका अपनाया बताने का। तो ये क्या है, एक आदमी है, ठीक है, और ये आदमी है और इसका ये दिमाग है, ठीक है, और दिमाग के अंदर क्या हो रहा है, लगातार ऐसे ऐसे इसके अंदर क्या चल रहे हैं, यहाँ पर इसके अंदर विचार चल रहे हैं। ठीक है, और जितने ज्यादा विचार चलेंगे, वो विचार किससे प्राप्त हुए हैं, उसको पंचेंद्रियों से प्राप्त हुए हैं। जैसे मैं देख रहा हूं सामने एक कार है, तो कार का मुझे क्या प्राप्त हुआ होगा, विचार प्राप्त हुआ होगा। और जितना विचार मुझे कार के बारे में मिलेगा, और उसके फीचर्स ही मिलेंगे अलग अलग, वही ना होंगे। तो ये विचार मेरे दिमाग में चल रहे हैं, किसके, कार के। ठीक है, और कार क्या है, एक्चुअल में संसार की कोई एक वस्तु है। तो जितनी वस्तु का विचार मेरे दिमाग में चलेगा, उतना क्या होगा, उस वस्तु के प्रति मेरा आकर्षण बढ़ता चला जाएगा। हो सकता है कि मैं सही तरीके से ना करूं, गलत तरीके से उस कार को प्राप्त कर लूं। ऐसा भी कोशिश हो सकती है कि नहीं। तो जितने ज्यादा विचार आते हैं, उतना क्या होता है, व्यक्ति किस में लग जाता है, संसार से उतना ज्यादा वो जुड़ता चला जाएगा। ठीक, एक स्टडी के मुताबिक क्या होता है, एक व्यक्ति को एक दिन में कितने विचार आते हैं, 60,000 इतने विचार आते हैं। जिसमें कहते हैं कि 90% या 99% जो है वो लगभग रोज वही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लगातार विचार आ रहे हैं, कोई व्यक्ति इससे मुक्त हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। डेली क्या करेगा, डेली उन वस्तुओं की इच्छाएं करता चलेगा और पागल होगा उसके पीछे। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा को जानता है, वो क्या हो जाएगा, इस स्थिति से आगे बढ़ जाएगा। वो कहां पर चला जाएगा, वो कहां पर चला जाएगा, मान लो यहां पर चला गया। ठीक, ऐसी स्थिति आ गई जब उसके पास विचार जो है वो बिल्कुल क्या हो गए, कम हो गए। ठीक, ये विचार थे, और मान लो कि इस टाइम एक ही विचार इसके पास है, तो उसको एकाग्रता कहता है। कौन, भारतीय दर्शन एकाग्रता। एक ही विचार चल रहा है, एकाग्र हो गया। लेकिन मान लो एक स्थिति ऐसी आई जब इसके पास कोई भी विचार है ही नहीं। ठीक है, एक स्थिति ऐसी आई जहां पर कोई भी विचार नहीं। इसका मतलब क्या, वो संसार के बारे में नहीं सोचता। ठीक है, या संसार के विषय में जब सोचना चाहे तभी सोचता है, बाकी टाइम पर क्या रहता है, मुक्त रहता है। तो जो खाली स्थिति यहाँ पर क्या होगा, ये जो खाली ग्राउंड जहां पर वो विचार चल रहे थे, वो ग्राउंड तो है ही ना। उस ग्राउंड का नाम क्या है, कहां पर चलेगा वो ग्राउंड, वो भौतिक बुद्धि में चल रहा है क्या, वो नहीं। वह कहां पर चलेगा, वो सॉफ्टवेयर वाला एरिया है, वो कहां चलेगा, चेतना में चलेगा। तो चेतना में जब विचार विहीनता की स्थिति आती है, उसका नाम क्या है, आत्मा है। थोड़ा बहुत समझ में आया, मतलब मेरे अंदर मेरी जो चेतना है, जहां पर मेरे सारे सॉफ्टवेयर काम करते हैं, मतलब बाहर से मैंने क्या किया है, विभिन्न प्रकार के विचार लिया, वो विचार मेरे चेतना में चल रहे हैं लगातार। जितनी ज्यादा चेतना विचार चलेगा, उतना ज्यादा मैं क्या करूंगा, निर्भरता हासिल करूंगा। और जितना ज्यादा कम होते चला जाएगा, उतना ही क्या होगा, वो विचार का जो एरिया है चेतना का, वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ऐसी स्थिति आएगी कि केवल चेतना की स्थिति होगी। तो उस स्थिति का नाम क्या है, वो आत्मा है। अब रटवाने के लिए बताया, आत्म चेतना की स्थिर अवस्था का नाम आत्मा है। याद कर लोगे, ये तुम्हारे याद इसलिए करवा रहा हूं ताकि लिखना पड़ जाए। आत्मा के बारे में मतलब सोचो, भारतीय दर्शन 25 वर्ष तक के ब्रह्मचर्य निभाते थे, और उसमें आत्मा आत्मा समझाते, तब जाके समझ में आता था। तो 2 मिनट में तो आएगा नहीं। ठीक है, तो याद कर लो, क्या, आत्म चेतना की स्थिर अवस्था का नाम आत्मा है। इसको भी थोड़ा समझा दूं, ये आत्म चेतना ये हुई, इस आदमी की मेरी चेतना हुई, मान लो आत्म चेतना है। इसकी स्थिर अवस्था कब होगी, जब इसमें कोई विचार नहीं होगा। लेकिन ढेर सारे विचार होंगे तो क्या होगा, अस्थिर हो जाएगा। इसलिए कहता है आत्म चेतना की स्थिर अवस्था का नाम क्या है, आत्मा है। अगर ये रट डालोगे तो काम चल जाएगा। मैं जानबूझ के रटाता हूं, क्यों, क्योंकि ऐसी अनुभूति हमारे पास होती ही नहीं ना, तकलीफ ये है। तो क्या कर लेना है, आत्म चेतना की स्थिर अवस्था का नाम आत्मा है। ये चीज अगर तुमको याद रह जाएगी तो लिख डालोगे। ठीक, इसमें एक चीज और बताना है, वो मैं बताता हूँ। आत्मा के साथ हमेशा 2 चीजें आती हैं। एक क्या आता है, मैं और मेरा, ये दोनों भाव आते हैं। दोनों क्या है, पहले बताया हूं, ये दोनों क्या है, और है ना, इसी चीज से संचालित होती है सारी चीजें, अहंकार है। ठीक है, तो एक है मैं और दूसरा है मेरा। मैं जब मैं कहता हूं तो मैं किसको कहता हूं, ज्यादातर लोग समझते हैं कि मैं अपने शरीर की बात कर रहा हूं। मैं कहा तो मैंने अपने शरीर की बात की, और मेरा कहता हूं मतलब संसार के किसी वस्तु की बात की। ठीक बात है, तो आत्मा में यही हो रहा था कि नहीं। एक तो मैं कह रहा था तो मैं का विचार चला, मतलब मेरे शरीर का विचार चला, और मेरा कहता हूं मतलब जगत का विचार चला, दोनों जुड़ गए। अब वो दोनों जुड़ेंगे, मैं और मेरा, तो कहां फंस गया, वो संसार में फंस गया। और जैसे उसके अंदर क्या चला गया,
मैं और मेरा का भाव यानी अहंकार का भाव चला गया उसके अंदर, वो तो सबको क्या करेगा, सब चीजों को मैं नहीं कहेगा, वो सबका है कहेगा। मेरा शरीर वो सबका है, संसार की सारी वस्तुएं वो सबकी है, तो किसी चीज को अपना नहीं मानेगा तो क्या हो गया, मुक्त हो गया। यही बात। और वैसी स्थिति वो किसको जानता है, वो फिर आत्मा को जानता। क्या आया थोड़ा बहुत समझ में? ठीक है, आया थोड़ा। हालांकि इसमें सांख्य दर्शन जब जाऊंगा तो उसमें और डीप में तुमको बताऊंगा। बस अभी ये समझ लो, जिसके अंदर मैं और मेरा का भाव ज्यादा है वो व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि अपने आप से लगाव रखेगा या तो संसार की किसी वस्तु से बहुत लगाव रखेगा, और वैसी स्थिति में क्या होता है, वो ज्यादातर संसार में ही डूबेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी वस्तु से लगाव ना रखा जाए, यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जिस वस्तु से लगाव रखा जा रहा है उसके प्रति भरपूर ताकत से काम किया जाए, और मिली या ना मिली वो कोई बात नहीं, लेकिन भरपूर ताकत से हमने काम किया और नहीं मिली फिर भी क्या हो गया, दुख नहीं है, फिर से प्रैक्टिस में रख गए। भारतीय दर्शन यही निष्काम कर्म है। समझ में बात? ठीक है। इसका मतलब ये मत ले लेना कि सर जो है हमको माया से मुक्त कर देते हैं, ऐसा नहीं लेना है। ठीक है, एक माया पकड़ो ना यार, वो भी तो मजेदार चीज है। एक माया पकड़ो, उसके पीछे पूरी ताकत लगा दो, नहीं मिली तो दुखी नहीं हुए, फिर से प्रैक्टिस में लग गए। ठीक है, ये भारतीय दर्शन। ठीक, लिखे इसको, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास लिखो। फिर वही लाइन लिखना है ना, आत्म चेतना की स्थिर अवस्था का नाम आत्मा है। आत्म चेतना की स्थिर अवस्था का नाम आत्मा है। आत्म चेतना की स्थिर अवस्था का नाम आत्मा है। आगे लिखना, भारतीय दर्शन भारतीय दर्शन आत्मा की अवधारणा को स्वीकार करता है। आत्मा की अवधारणा को स्वीकार करता है ना। आगे लिखना, प्रत्येक व्यक्ति मैं और मेरा है ना, इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हो, मैं और मेरा के अहंकार भाव से घिरा हुआ है। मैं और मेरा के अहंकार भाव से घिरा हुआ है, इसलिए वह इंद्रिय निर्भरता के कारण बंधन में पड़ा रहता है। इंद्रिय निर्भरता के कारण बंधन में पड़ा रहता है ना। ठीक, अहंकार समाप्ति व्यक्ति को चेतना में स्थिर कर देता है। व्यक्ति को चेतना में स्थिर कर देता है ना। अहंकार समाप्ति व्यक्ति को चेतना में स्थिर कर देता। ये लाइन समझ में आई? अहंकार समाप्त होगा तो क्या होगा, केवल चेतना उसके पास बचेगा, स्थिर कर देता है। यही स्थिति आत्मा कहलाती है। यही स्थिति आत्मा कहलाती है। अब यहां पर लिखना कौन कौन आत्मवादी है और कौन कौन अनात्मवादी। ठीक है, लिखना आत्मवादी दर्शन। आत्मवादी मतलब क्या होगा, जो आत्मा में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, आत्मवादी है ना। तो कौन कौन आत्मा में विश्वास करते हैं बताना। ठीक है, जहां पर पहले भी पढ़ा होगा तो, या फिर नहीं पढ़ा होगा तो मैं बताते ही चलूंगा। पहले बताओ, वेदांत स्वीकार करता है, लिखो वेदांत। ठीक है, आत्मा में स्वीकार करता है वेदांत। ठीक, हाँ वेदांत लिखो, आत्मा में स्वीकार करता है। फिर कॉमा करके लिखो वैशेषिक, ये स्वीकार करता है ना। हाँ, इसके बाद है मीमांसा, ये भी स्वीकार करता है। ठीक, इसके बाद आ जाएगा जैन दर्शन, ये स्वीकार करेगा। वो आत्मा नहीं कहता, वो जीव शब्द इस्तेमाल करता है, लेकिन वो आत्मा की अवधारणा है। ठीक, इतने दर्शन स्वीकार करते हैं। अच्छा, योग को छोड़ डाले क्या, योग लिखे, योग भी स्वीकार करता है आत्मा। ठीक है, योग। ठीक है, अच्छा न्याय भी छोड़ डाले, न्याय भी स्वीकार करता है, न्याय। ठीक, इसके बाद फिर क्या आ जाएगा, अनात्मवादी। अनात्मवादी में कौन कौन आते हैं, 3 लोग आते हैं। कौन कौन है ना, चारवाक भी आ जाएगा तो मानता ही नहीं है। बौद्ध भी अनात्मवादी में आएंगे, लेकिन मैं वहां पर बताऊंगा बौद्ध दर्शन में कैसे अनात्मवादी है।
ठीक है। और नहीं नहीं, जैन नहीं आए, जैन आत्मवादी है ना। यहाँ पर कौन कौन आएंगे, यहाँ पर बौद्ध आएगा, चारवाक आएगा, और एक आएगा सांख्य। सांख्य नहीं मानता है, ठीक है। सांख्य दो ही मानता है, पुरुष और प्रकृति, उसी की बात करेगा वो, ठीक है। ये क्लियर समझ में आई? ठीक। इसके बाद लिखो चौथा पॉइंट, यहाँ पर आ गए हैं चौथी विशेषता, पता नहीं टाइम बचेगा कि नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है। चौथा लिखो इसमें। हाँ, भारतीय दर्शन आशावादी है। चौथा जो उसका पॉइंट है वो है भारतीय दर्शन क्या है, आशावादी है। भारतीय दर्शन आशावादी है। भारतीय दर्शन आशावादी है। मुझे बताओ, आशावादी इसका मतलब समझते हो? आशा का मतलब क्या? आशा और निराशा, ये दोनों शब्द को पहले समझ ले। आशा का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पाने के लिए हमारे पास एक रोड मैप होता है कि इस चीज को हम पा जाए, मान लो, लेकिन बिना रोड मैप के कोई चीज चाहता है कि मुझे मिल जाए। जैसे कोई चाह रहा है कि मैं क्लास करूं ही ना, पढ़ूं ही ना, और मुझे डिप्टी कलेक्टर मिल जाएगा, ये आशा है, ये मूर्खता है, ठीक है। हाँ, बहुत लोग हैं ऐसे, मैं जान रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, है ना। वो ऐसे ही बोलते हैं कि कैसे जा रहे हो एग्जाम देने, सर देख करके आ रहे हैं ना, एक्सपीरियंस। अरे तैयारी ही नहीं है तो कोई एक्सपीरियंस का क्या तुमको मिलेगा, ठीक है। तो ये मूर्खता है। आशा का मतलब ये है कि आपके पास कोई एक लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप है, और आपने उसके लिए काम करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, एक आशा उत्पन्न होगी, ठीक है। और वो आशा जब पूरी नहीं होती है तो क्या होती है, उसका ठीक उल्टा आता है, निराशा, ठीक बात है। तो भारतीय दर्शन आशावादी है, ये क्यों कहना पड़ गया? क्योंकि एक आदमी था जिसका नाम है रोनाल्ड शे, ठीक है। ये आदमी है रोनाल्ड शे, ये एक पाश्चात्य दार्शनिक हुआ। इसने कहा कि भारतीय दर्शन के समस्त दर्शनों में क्या है, घोर निराशावाद व्याप्त है, कि पूरा भारतीय दर्शन निराशावादी उसने घोषित कर दिया। तो ये आदमी मूर्ख था, महामूर्ख, ठीक है। क्यों मूर्ख? क्योंकि भाई भारतीय दर्शन को पूरा का पूरा इसने पढ़ा ही नहीं, आंशिक रूप में पढ़ा और कह दिया कि पूरा पूरा भारतीय दर्शन कैसा है, निराशावादी। ऐसा इसके कहने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि भारतीय दर्शन की शुरुआत कैसे होती है कि वो मानता है कि जीवन में क्या है, दुखों की विद्यमानता है। पहले दुख ही समझ लो, दुख समझते हो? अभी तो तुम नहीं जानते होगे, थोड़ा छोटे हो। तो दुख का मतलब क्या होता है? जैसे हम किसी सुख के पीछे भागते हैं, वो किसमें आता है? सुख तो मिल जाता है, मान लो मिल भी गया, तो आखिरी में किसमें परिवर्तित होगा? अब दुख में है तो फिर कुछ टाइम बाद सुख देगा। अच्छा, ये समझते हो दुख जो है वो कैसे सुख देगा? ये दुख जो है वो भी कैसे सुख देता है? दुखी लोग भी सुखी होते हैं, ये बात समझते हो? वो दुख में मजा ले रहे होते हैं, ऐसा देखा हुआ है, ठीक है। जैसे तुम्हारी शादी हो जाए, तुमको पता चलेगा कि घर जाते ही पत्नी का पहले से मूड खराब रहता है, ठीक है। तो वो अपने आप को दिखाती है कि मैं बड़ा दुखी हूँ, ठीक है, ताकि क्या होगा, सुख मिलेगा कि पति मनाएगा, ठीक बात है। तो उसको क्या समझ में आई चीजें? दुखी होकर के भी लोग क्या करते हैं, एक तरह का सुख ले रहे होते हैं। तो दुख और सुख क्या है? बिल्कुल सापेक्ष है। दुख है तो सुख आएगा, सुख है तो दुख आएगा। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। भारतीय दर्शन ने इसको समझ लिया कि सुख दुख लगातार ये चलता रहेगा। अब इससे बचना है तो क्या करना पड़ेगा? इस दुख का निवारण करना है। तो निवारण करोगे तो पहले ये बताओगे कि आदमी दुखी था, तभी जाकर के क्या होगा? अब दुख और सुख से परे एक स्थिति आती है, इसका नाम क्या कहता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, दुख और सुख से परे स्थिति जो होगी वो है आनंद। इसी आनंद को प्राप्त करने के लिए क्या करता है भारतीय दर्शन? दुखों को विद्यमानता को स्वीकार करता है। और इसी बात को रोनाल्ड से ने पकड़ लिया कि भारतीय दर्शन कैसा है, दुखवादी है या निराशावादी है। लेकिन इसका अंत कहाँ पर हो रहा है, देख रहे हो? आनंद में। आनंद की स्थिति जो है उसको यहाँ पर मोक्ष ही कहा जाता है। इसलिए बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि भारतीय दर्शन निराशावादी है, बल्कि ऐसा कहना ज्यादा ठीक है कि भारतीय दर्शन आरंभ में कैसा है, निराशावादी है, लेकिन इसका अंत कैसा है, आशावादी है। ठीक, ये इसकी लाइन। ये क्वेश्चन सीजीपीसी ने पूछा था, कब पूछा था बताओ? ठीक है, 2017 में। उस टाइम में 125 शब्द में आता था, उसमें पूछा था, लेकिन 100 शब्द में इसको आंसर कर सकते हो। लिखो इसको, क्वेश्चन को, क्वेश्चन नहीं मतलब डैश करके लिखो, है ना। लिखो, एक पाश्चात्य दार्शनिक रोनाल्ड शे, एक पाश्चात्य दार्शनिक रोनाल्ड शे ने भारतीय दर्शन पर यह आरोप लगाया, भारतीय दर्शन पर यह आरोप लगाया कि भारतीय दर्शन के
समस्त दर्शनों में घोर निराशावाद व्याप्त है। घोर निराशावाद व्याप्त है, ठीक है। किंतु उन्होंने यह आरोप इसलिए लगाया, धीरे, भारतीय दर्शन में घोर, भारतीय दर्शन के समस्त दर्शनों में घोर निराशावाद व्याप्त है, यहां तक लिखे, घोर निराशावाद व्याप्त है ना। इसके बाद क्या बोला था? हाँ, किंतु उन्होंने यह आरोप इसलिए लगाया, किंतु उन्होंने यह आरोप इसलिए लगाया कि वे भारतीय दर्शन को पूर्णतः ना पढ़ सके, भारतीय दर्शन को पूर्णतः ना पढ़ सके। समझ गए बात को? भारतीय दर्शन पूरा पढ़ ही नहीं पाया, मर गया उससे पहले ही, ठीक है। अब आरोप लगा के चल दिया, पूरे पढ़ ना सके, है ना। किंतु उनका आरोप पूर्णतः निराधार है, उनका आरोप पूर्णतः निराधार है। भले ही भारतीय दर्शन भले ही भारतीय दर्शन की शुरुआत, भारतीय दर्शन की शुरुआत जीवन में दुखों की विद्यमानता, जीवन में दुखों की विद्यमानता को स्वीकार करके होती हो, निराधार है। भले ही भारतीय दर्शन की शुरुआत जीवन में दुखों की विद्यमानता, है ना, दुखों की विद्यमानता से शुरू होती हो, ब्रैकेट में लिख देना निराशावाद, है ना, होती हो, किंतु उसका अंत आशावादी है, किंतु उसका अंत आशावादी है। ठीक, समझ में आ गया ये? उसके बाद आखिरी है, आखिरी नहीं मतलब 5वां पॉइंट है, वो है आनंद को महत्व। आनंद को महत्व, आनंद को महत्व। आनंद, इसी को अपने थोड़ा सा समझा था तो समझ लेते हैं। आनंद और सुख में कई बार हमको समानता लगती है, ऐसा महसूस किया? आनंद क्या कई बार समझ में नहीं आता है, जो सुख है वही आनंद है, ऐसा लगता है, ठीक है। तो देखो इसको समझना, अभी मैंने बताया था जहां पर सुख होगा पक्का है कि वहां पर क्या आने वाला होगा? दुख, और जहां पर दुख है वहां पर पक्का है कि सुख आने वाला होगा। ये प्रक्रिया तो चलती रहती है, तो ये तो हमको महसूस होता है और ये भी हमको महसूस होता है। फिर ये आनंद ऐसी क्या बला है कि हमको महसूस नहीं होता और सुख को ही हम आनंद समझ लेते हैं? ऐसे ऐसे क्यों हो जाता है हमारे साथ में? ऐसा क्यों होता है? हाँ, उसके बारे में जानकारी नहीं है, हाँ ये बात भी ठीक है। और हाँ बिल्कुल ठीक बोला, एकदम सही बोल रहा है। ये सुख किस पर निर्भर है? भौतिक चीजों पर ना, और दुख भी किस पर निर्भर है? भौतिक चीजों पर। लेकिन व्यक्ति आनंद का प्राप्त कर लेगा जब किसी प्रकार के सुख की लालसा ही नहीं है। जैसे उस दिन कबीर साहब की कहानी बताया, तो कबीर साहब जो है और राहुल संस्कृत्यायन जो है उसको हरा करके बहुत जिंदगी में नाम कमाना चाहते थे। क्या कोई मतलब नहीं था उनको, जीते तो ठीक, नहीं जीते तो ठीक। लिखना चाहता तो लिख दिया कि कबीर हार गया, वो भी लिख करके वो चल दिया, उससे भी उनको मतलब नहीं है। तो वहां पर ना तो उनको सुख से मतलब था, और कि मैं राहुल संकीर्तन से हार जाऊंगा इस तरह के दुख से भी कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो वो व्यक्ति कहां पर बैठे हुए हैं? आनंद की स्थिति में। और कौन व्यक्ति आनंद की स्थिति हासिल करेगा? वही जो पर निर्भरता ना रखता हो। वो क्या करता है? एक अलग तरह का आनंद है उसके पास, उसके उस आनंद को कोई तोड़ भी नहीं सकता। जैसे महात्मा गांधी का एक उदाहरण है कि महात्मा गांधी को क्या हुआ, जब आजादी हुई तो सबसे ज्यादा दुखी वही थे, क्योंकि विभाजन हो गया। अब जब विभाजन हुआ तो बड़े दुखी थे, तो उनको बात ये समझ में आई कि मैं दुखी हूं तो अपने देश से दुखी हूं, लेकिन मैंने कर्तव्य करना छोड़ दिया, इसलिए जो मेरी आनंद की स्थिति वो चली गई। अब मैं आनंद से कहां नीचे उतर गया हूं? इसको खोज रहा हूं और इसको खोज रहा हूं। तो उन्होंने क्या किया? छोड़ दिया इन दोनों को ही, और कहां चले गए? एक जगह था नोआखली, ये पढ़े हो नोआखली? तो एक नोआखली जगह है, कहां पर? अब तो बांग्लादेश में आता है वो, पहले बंगाल का हिस्सा था। वहां पर भयंकर दंगे हो रहे थे, वो वहां चले गए और दंगों को रोकने की उन्होंने कोशिश की। तब दंगे को रोकेंगे तो क्या हो गया? तो सुख मिलेगा या तो दुख मिलेगा। लेकिन ना वो सुखी हुए ना वो दुखी हुए, बल्कि कहां पर थे?
ठीक, एक पिक्चर है गांधी, एक देखे वो पिक्चर है गांधी, उसमें देखना ये वाली सीन दिखाया हुआ है, तो गांधी के चेहरे पर एक अलग से लाइट दिखाया है उसने, बड़ा कमाल का वो मूवी है, उसको देखना, वहां पर तुमको आनंद जैसा कुछ देखने को मिलेगा। या उसका नाम क्या है, आनंद है। ठीक है, लिखते हैं इसको, लिख डालेंगे, शायद लिख डालेंगे, हाँ लिखो उसमें आनंद को महत्व लिखो। सुख एवं दुख से परे स्थिति का नाम आनंद है। सुख एवं दुख से परे स्थिति का नाम आनंद है, आनंद है ना। आगे लिखना, जब कोई साधक जब कोई साधक जब कोई साधक है ना निरंतर साधना से निरंतर साधना से अपने दुख भय ऐसा लिखो, अपने दुख भय और संदेह को मिटा देता है। सांसारिक सुख उसके लिए तुच्छ हो जाते हैं। तब वह असीम और अपरिमित जगत का अनुभव करता है। असीम और अपरिमित जगत का अनुभव करता है। उसकी यही स्थिति आनंद है। उसकी यही स्थिति आनंद है। ठीक है, ये अगर तुम्हारे अनुभूति में नहीं आया होगा तो जिस टाइम पे तुम बहुत दुखी रहते हो, है ना, उस टाइम पे नोटिस करना कि तुम दुखी हो तो कहीं ना कहीं सुखी भी हो। ठीक है, और जैसे ही तुम उसको नोटिस करोगे उससे परे की स्थिति में जाने लगोगे एक टाइम बाद, तो भी विचार तो आ ही गया है परे जाने का, उसके बाद फिर तुम मुक्त हो जाओ। ठीक है, एक आनंद स्थिति। ठीक है, चलो यहाँ तक रोकते हैं, बाकी कल ले लेंगे। क्वेश्चन उस पर प्रिंट में दिया होगा, तो कल टॉपिक ये पूरा हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन लिखना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में ना।